बाबा जी और हजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान में। संगत जी, क्या कभी आपने यह सोचा है कि एक साधारण सा शब्द, एक मंत्र, क्या सच में हमारे जीवन को गहराई से बदल सकता है? अक्सर हम मंत्र को केवल इच्छा पूर्ति का साधन या कोई चमत्कारी जादू समझ लेते हैं, लेकिन संतमत की दृष्टि इससे कहीं अधिक गहरी है। संतमत में मंत्र को केवल बोले जाने वाले शब्दों तक सीमित नहीं माना गया, बल्कि इसे एक जीवित चेतना की धारा बताया गया है जो साधक के भीतर धीरे धीरे प्रवाहित होने लगती है। प्रारंभिक अवस्था में साधक बाहरी जप और दोहराव से शुरुआत करता है, जहां होंठों और मन के स्तर पर मंत्र के शब्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यही वह पहला कदम है जहां से अंदर की यात्रा आरंभ होती है। संगत जी, क्या सच में एक मंत्र आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है? और कैसे धीरे धीरे यह साधारण सा जप भीतर की चेतना को जागृत कर देता है, इन्हीं गहरे रहस्यों को हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिए। और हां, अगर आप हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। संगत जी, जब साधक का अभ्यास धीरे धीरे स्थिर होने लगता है तो मंत्र केवल बोले जाने वाले शब्द नहीं रह जाता, बल्कि वह भीतर से अनुभव होने वाली एक जीवंत अनुभूति बन जाता है। यह ऐसा लगता है मानो मंत्र किसी गहरे चेतना स्तर से स्वयं उभर रहा हो। इस अवस्था में साधक को यह अनुभव होने लगता है कि अब वह मंत्र को याद नहीं कर रहा, बल्कि मंत्र ही उसे याद कर रहा है। यही वह परिवर्तन का क्षण होता है जहां बाहरी जप से साधना भीतर के अनुभव में बदलने लगती है। यह संकेत है कि साधक की असली अंतर यात्रा शुरू हो चुकी है, जहां शब्द केवल ध्वनि नहीं बल्कि जीवित चेतना का अनुभव बन जाता है। संगत जी, यह समझना बहुत आवश्यक है कि मंत्र सिद्धि कोई एक दिन में होने वाली या तुरंत मिलने वाली चीज नहीं है। यह एक निरंतर अभ्यास, अटूट विश्वास और भीतर की सच्चाई की मांग करती है। जब साधक धैर्य और नियमितता के साथ इस मार्ग पर चलता रहता है तो धीरे धीरे उसका चंचल मन शांत होने लगता है, भावनाओं की तीव्रता कम हो जाती है और प्रतिक्रियाएं भी धीमी पड़ने लगती हैं। बाहर की परिस्थितियां भले ही वैसी की वैसी रहें, लेकिन साधक के देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। यही वह अवस्था होती है जहां मंत्र की चेतना साधक के भीतर समाने लगती है और अंदर एक स्थिरता, एक संतुलन जन्म लेने लगता है जो उसकी अंतर यात्रा की सच्ची शुरुआत का संकेत है। संगत जी, संतमत इस अवस्था की सूक्ष्मता को बहुत सुंदर ढंग से समझाता है। जब साधक का अभ्यास गहराता है तो मंत्र का जप प्रयास से हटकर एक सहज स्मरण में बदलने लगता है, और यही वास्तव में भीतर की यात्रा की शुरुआत होती है। अब साधक मंत्र को जानबूझकर नहीं करता, बल्कि मंत्र अपने आप भीतर प्रवाहित होने लगता है। यह कोई कल्पना या मन का खेल नहीं है, बल्कि हर सच्चे साधक द्वारा अनुभव की जाने वाली एक स्वाभाविक अवस्था है। जैसे कबीर दास जी ने कहा है कि सच्ची खोज बाहर नहीं, भीतर होती है, उसी तरह यह मंत्र धीरे धीरे हमारे अंदर के द्वार पर दस्तक देता है और साधक को अपनी ही गहराइयों में उतरने के लिए आमंत्रित करता है। संगत जी, इस अवस्था में साधक को पहली बार यह गहराई से समझ आने लगता है कि मंत्र सिद्धि कोई बाहरी चमत्कार नहीं, बल्कि भीतर की चेतना की स्थिरता है। जैसे जैसे यह चेतना स्थिर होती जाती है, वैसे वैसे जीवन अपने आप सरल होने लगता है, निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं, प्रतिक्रियाएं कम हो जाती हैं और भीतर एक शांत भरोसा जन्म लेने लगता है। यह भरोसा तर्क से नहीं, बल्कि अंदर की स्थिरता से उत्पन्न होता है। यही वह प्रारंभिक अवस्था है जहां शब्द पीछे हटने लगते हैं और अनुभव आगे आने लगता है। साधक महसूस करता है कि अब मंत्र केवल एक अभ्यास या दिनचर्या का हिस्सा नहीं रहा, बल्कि उसके जीवन में पूरी तरह घुल मिल गया है। हर पल, हर स्थिति में एक अंदरूनी जुड़ाव बना रहता है, और यही संकेत है कि साधना अब बाहरी क्रिया से आगे बढ़कर आंतरिक अनुभव में परिवर्तित हो चुकी है। संगत जी,
इस अवस्था में एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की आवश्यकता होती है कि जो अनुभव साधक के भीतर हो रहे हैं वे कोई कल्पना नहीं बल्कि वास्तविकता है। संतमत यह स्पष्ट करता है कि मंत्र अभ्यास के प्रारंभिक सूक्ष्म प्रभाव अक्सर स्वप्न अवस्था में प्रकट होने लगते हैं। यह स्वप्न किसी चमत्कार के रूप में नहीं देखे जाते बल्कि दिन भर की शुद्ध होती हुई चेतना का रात में प्रतिबिंब होते हैं। जब साधक का मन दिन में शांत और निर्मल होता है तो उसी का असर उसकी रात की अवस्था में भी दिखाई देता है। ऐसे स्वप्न सामान्य मानसिक उलझनों से अलग होते हैं। इनमें एक अजीब सी शांति, एक उपस्थिति का अनुभव या कभी कभी भीतर से मिलने वाला सहज मार्गदर्शन महसूस होता है। यही संकेत होते हैं कि साधक की अंतर यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और मंत्र की शक्ति अब उसके चेतन और अचेतन दोनों स्तरों पर कार्य करने लगी है। संगत जी, ऐसे स्वप्नों की एक विशेष पहचान होती है। इनमें गहरी शांति, स्पष्टता, भय का पूर्ण अभाव और एक प्रेममय अनुभूति होती है जो सामान्य अशांत सपनों से बिल्कुल अलग होती है। कभी कभी इन स्वप्नों में गुरु की उपस्थिति का आभास होता है या भीतर से एक मौन आश्वासन महसूस होता है जो साधक के मन को स्थिर और निडर बना देता है। धीरे धीरे साधक यह समझने लगता है कि कौन से स्वप्न साधारण मन की उलझनों का परिणाम है और कौन से स्वप्न उसकी आंतरिक प्रगति के संकेत हैं। संतमत यह सिखाता है कि इन स्वप्नों को भविष्य की भविष्यवाणी नहीं समझना चाहिए बल्कि इन्हें अपने भीतर की चेतना के सही दिशा में बढ़ने के संकेत के रूप में देखना चाहिए। यही अनुभव साधक को विश्वास दिलाते हैं कि उसकी साधना सही मार्ग पर चल रही है और भीतर की यात्रा धीरे धीरे गहराई पकड़ रही है। संगत जी, संतमत यहां एक महत्वपूर्ण सावधानी भी बताता है। हर स्वप्न को दिव्य या आध्यात्मिक संकेत मान लेना उचित नहीं है। केवल वही स्वप्न विशेष माने जाते हैं जो जागने के बाद भी भीतर गहरी शांति और सहज विश्वास छोड़ जाते हैं। यदि कोई स्वप्न मन को उलझन, भय या अशांति में डाल दे तो वह सामान्य मानसिक गतिविधि ही होती है। सच्चे आध्यात्मिक संकेत वही होते हैं जो बिना प्रयास के भीतर एक स्थिरता और भरोसा उत्पन्न करें। ऐसे सूक्ष्म अनुभव यह दर्शाते हैं कि साधक की चेतना धीरे धीरे सरल और शुद्ध हो रही है और उसकी अंतर यात्रा सही दिशा में आगे बढ़ रही है। समय के साथ यही आंतरिक परिवर्तन बाहरी जीवन में भी दिखाई देने लगता है। व्यवहार में सहजता आती है, सोच में स्पष्टता बढ़ती है और जीवन के प्रति एक शांत, संतुलित दृष्टिकोण विकसित हो जाता है। यही संकेत है कि साधना अब केवल भीतर तक सीमित नहीं रही बल्कि जीवन के हर पहलू में उतरने लगी है। संगत जी, जब मंत्र का प्रभाव गहराने लगता है तो उसका असर केवल मन तक सीमित नहीं रहता बल्कि शरीर तक भी पहुंचने लगता है। बिना किसी विशेष प्रयास के शरीर में एक प्राकृतिक विश्राम आने लगता है। नींद गहरी और संतुलित हो जाती है और मन की चंचलता धीरे धीरे कम होने लगती है। यह शांति बाहर से नहीं लाई जाती बल्कि भीतर से स्वयं उत्पन्न होती है, इसलिए यह स्थायी और सच्ची होती है। संतमत इस अवस्था को सही साधना का संकेत मानता है जहां मन और शरीर के बीच एक सुंदर सामंजस्य स्थापित होने लगता है। अब साधना किसी दबाव या जोर से नहीं होती बल्कि सहज रूप से बहने लगती है। यही वह अवस्था है जहां आत्मा की यात्रा बिना किसी कृत्रिम प्रयास के स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने लगती है और साधक भीतर ही भीतर उस दिव्य शांति को अनुभव करने लगता है जो उसके पूरे जीवन को बदल देती है। संगत जी, जैसे जैसे साधना में सहजता बढ़ती है वैसे वैसे जीवन के तनाव अपने आप ढीले पड़ने लगते हैं और चेतना के भीतर एक स्थिर आधार बनने लगता है जो साधक की आगे की अंतर यात्रा को सहारा देता है। चंचल मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। नकारात्मक विचार बिना किसी संघर्ष के अपनी तीव्रता खोने लगते हैं और व्यर्थ की मानसिक भागदौड़ कम हो जाती है। इस अवस्था में साधक को ऐसा अनुभव होता है मानो उसके भीतर एक मजबूत आधार बन गया हो जहां उसकी चेतना ठहर सकती है। इसी स्थिरता के कारण निर्णय लेना अधिक स्पष्ट और सहज हो जाता है।
और जीवन को देखने का दृष्टिकोण संतुलित बनता है। यह वह मोड़ है जहां मन अब बाधा नहीं बनता बल्कि साधना में सहयोगी बन जाता है, और यही संकेत है कि अंतर यात्रा अब सही दिशा में गहराई से आगे बढ़ रही है। संगत जी, जब मन वास्तव में शांत होने लगता है तो उसका सकारात्मक प्रभाव शरीर की ऊर्जा पर भी पड़ता है। साधक अपने भीतर एक हल्कापन, नई ऊर्जा और स्थिरता का अनुभव करता है। थकान कम होने लगती है, शरीर का तनाव घटता है और शरीर भी साधना में सहयोगी बन जाता है। यह परिवर्तन अचानक नहीं आता बल्कि बहुत सूक्ष्म और धीरे धीरे प्रकट होता है, जिसे साधक बिना विशेष ध्यान दिए भी महसूस करने लगता है। मन की शांति और शरीर का संतुलन अब आपस में टकराते नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ तालमेल में आगे बढ़ते हैं। संत मत इस संतुलन को कोई विशेष उपलब्धि नहीं मानता बल्कि इसे नियमित साधना का स्वाभाविक फल बताता है। जब मन और शरीर दोनों संतुलित हो जाते हैं तो आत्मा की यात्रा के लिए एक मजबूत आधार तैयार हो जाता है। इसी स्थिरता के चलते साधक के भीतर धीरे धीरे अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन का विकास होने लगता है। एक ऐसी सूक्ष्म क्षमता जिसमें बिना तर्क के ही किसी व्यक्ति या परिस्थिति के बारे में भीतर से सहज मार्गदर्शन मिलने लगता है। यह इस बात का संकेत है कि मन अब स्वच्छ और शांत हो चुका है और साधक की अंतर यात्रा सही दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही है। संगत जी, यह जो भीतर की समझ और जानने की शक्ति जागृत होती है वह किसी तर्क या गणना से नहीं आती बल्कि शांत और स्थिर चेतना से स्वतः प्रकट होती है। अब साधक को किसी बात को जबरदस्ती समझने की आवश्यकता नहीं रहती। समझ अपने आप सहज रूप में भीतर से उभरने लगती है। यही सूक्ष्म स्पष्टता उसे जीवन में अधिक संतुलित निर्णय लेने में सहायक बनती है और दूसरों के भावों को समझने की संवेदनशीलता भी बढ़ा देती है। लेकिन संतमत यहाँ एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी देता है। इन अनुभवों को लक्ष्य बनाकर उनका पीछा नहीं करना चाहिए। अंतर्ज्ञान या ऐसे सूक्ष्म अनुभव साधना का उद्देश्य नहीं है, बल्कि ये तो केवल मार्ग में आने वाले संकेत हैं जो समय के साथ आते और चले जाते हैं। सच्चा मार्गदर्शन तो भीतर प्रवाहित होने वाली मंत्र चेतना से ही मिलता है। इसलिए साधक को इन अनुभवों में उलझने के बजाय अपने अभ्यास में स्थिर रहना चाहिए, क्योंकि असली प्रगति उसी सहज और निरंतर जुड़ाव में छिपी होती है। संगत जी, जब भीतर की स्थिरता गहराने लगती है तो उसका प्रभाव केवल साधक तक सीमित नहीं रहता बल्कि उसके आसपास के वातावरण में भी फैलने लगता है। उसके भीतर से एक स्वाभाविक सकारात्मकता प्रस्फुटित होने लगती है, जिससे जो भी उसके संपर्क में आता है वह बिना किसी प्रयास या उपदेश के ही हल्कापन और शांति महसूस करता है। यह प्रभाव किसी दिखावे या प्रयास से नहीं बल्कि साधक की आंतरिक पवित्रता से उत्पन्न होता है। उसकी सरल और सच्ची वाणी अपने आप विश्वास जगाती है। जैसे एक शांत दीपक बिना शोर के चारों ओर प्रकाश फैला देता है, वैसे ही साधक की उपस्थिति दूसरों के जीवन में भी रोशनी ले आती है। संतमत इस अवस्था को कोई सिद्धि या चमत्कारी शक्ति नहीं मानता, बल्कि इसे गहरी साधना का स्वाभाविक परिणाम बताता है। इसमें कुछ दिखाने या जताने की आवश्यकता नहीं होती। जहां ऐसा साधक होता है वहां अपने आप तनाव कम होने लगता है और लोग भीतर से हल्कापन अनुभव करते हैं। आगे की अवस्थाओं में साधक को प्रकृति के तत्वों के साथ एक सूक्ष्म सामंजस्य भी महसूस होने लगता है। यह नियंत्रण नहीं बल्कि विस्तारित चेतना का संकेत होता है। उसकी सांस, शरीर का तापमान और ऊर्जा का प्रवाह अधिक स्वाभाविक और संतुलित हो जाता है और वह प्रकृति की लय के साथ गहराई से जुड़ने लगता है। यही वह अवस्था है जहां साधक की अंतर यात्रा केवल उसके भीतर ही नहीं बल्कि पूरे अस्तित्व के साथ एकता का अनुभव कराने लगती है। संगत जी, जैसे जैसे यह संतुलन गहराता है वैसे वैसे साधक का मंत्र के प्रति प्रेम और विश्वास भी स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगता है। अब मंत्र का जप केवल एक कर्तव्य नहीं रह जाता बल्कि दिल से उठने वाली एक सहज भावना बन जाता है, जिसमें एक शांत आनंद और तृप्ति का अनुभव होता है। संदेह धीरे धीरे कम होने लगते हैं
और उनकी जगह अनुभव से उत्पन्न एक सच्चा विश्वास जन्म लेता है। इस अवस्था में साधक के भीतर गुरु और परमात्मा के प्रति अपने आप समर्पण की भावना जागती है, जिससे साधना बिना किसी प्रयास के सहज रूप से बहने लगती है और यही समर्पण आत्मा की यात्रा को आगे बढ़ाने की शक्ति बनता है। कभी कभी ध्यान के दौरान कुछ सूक्ष्म अनुभव भी होने लगते हैं, जैसे हल्की रोशनी की झलक, मंद ध्वनियां या बिना किसी कारण के आने वाली दिव्य सुगंध। संतमत इन अनुभवों को मार्ग के संकेत मानता है, मंजिल नहीं। जैसे कबीर दास जी ने कहा है कि इस यात्रा में अनेक दृश्य और अनुभव आते हैं, लेकिन साधक को उनमें रुकना नहीं चाहिए, बल्कि आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये अनुभव विश्वास को मजबूत करते हैं, लेकिन साथ ही यह भी सिखाते हैं कि उनमें आसक्त होकर ठहर जाना साधना की गति को रोक सकता है। इसलिए संगत जी, हमें इन संकेतों को समझकर उनसे प्रेरणा लेकर निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। संगत जी, जब साधना और गहराई पकड़ने लगती है तो उसके प्रभाव जीवन में अपने आप दिखाई देने लगते हैं। समस्याएं तो रहती हैं, लेकिन उनका बोझ पहले जैसा भारी नहीं लगता। रिश्तों में समझ बढ़ने लगती है, कड़वाहट धीरे धीरे कम हो जाती है और जीवन का एक स्पष्ट उद्देश्य सामने आने लगता है। ये परिवर्तन अचानक नहीं होते, बल्कि धीरे धीरे भीतर हो रहे एक गहरे उपचार, हीलिंग का परिणाम होते हैं, जो बाहरी जीवन को भी संतुलित और व्यवस्थित करने लगते हैं। जब भीतर शांति और संतोष स्थापित हो जाते हैं तो मानसिक तनाव कम होने लगता है, भावनात्मक स्थिरता बढ़ती है और शरीर भी पहले से अधिक स्वस्थ और संतुलित महसूस करता है। यही संकेत है कि साधना केवल ध्यान तक सीमित नहीं रही, बल्कि जीवन के हर पहलू को स्पर्श कर रही है और साधक धीरे धीरे एक संपूर्ण, संतुलित और शांत जीवन की ओर बढ़ रहा है। संगत जी, इस अवस्था में आनंद बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि भीतर के संतुलन से स्वयं उत्पन्न होने लगता है। संतमत इसे ही सच्ची समृद्धि कहता है, जो बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक अवस्था में छिपी होती है। यहां यह समझना बहुत आवश्यक है कि मंत्र सिद्धि का उद्देश्य अलग अलग अनुभवों को इकट्ठा करना नहीं है, क्योंकि अनुभव हर साधक के लिए भिन्न हो सकते हैं। इसका वास्तविक लक्ष्य है आत्मा का अपने मूल स्रोत से पुनः जुड़ना। जब यह जुड़ाव गहराता है तो साधक के भीतर नम्रता, करुणा और सेवा की भावना स्वतः विकसित होने लगती है। वहीं अहंकार इस मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बनता है, जो प्रगति को रोक देता है। सच्ची सिद्धि कभी शोर नहीं करती, वह चुपचाप भीतर ही भीतर विकसित होती है, गुरु की कृपा और साधक की सच्ची तड़प से पोषित होकर। यही वह अवस्था है जहां साधक बिना किसी दिखावे के गहराई से उस परम सत्य के साथ एकाकार होने की ओर बढ़ता जाता है। संगत जी, यदि इस सत्संग से आपके जीवन में थोड़ी सी भी शांति, स्पष्टता या विश्वास आया है, तो उसे दूसरों के साथ बांटना ही सच्ची सेवा बन जाता है, जिसमें कोई दिखावा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, केवल प्रेम और कृतज्ञता होती है। धीरे धीरे मंत्र शब्दों की सीमा से ऊपर उठकर स्वयं चेतना का रूप ले लेता है और साधना एक प्रयास नहीं रह जाती, बल्कि हमारे अस्तित्व का स्वाभाविक हिस्सा बन जाती है। यही वह अवस्था है जहां साधक करने से होने की ओर बढ़ता है और उसका जीवन भीतर से ही प्रभु के प्रेम और शांति में रच बस जाता है। संगत जी, अंततः आध्यात्मिक साधना का प्रकाश हमारे भीतर बहुत ही शांत और सहज रूप से उतरता है, बिना किसी शोर, बिना किसी घोषणा के। एक समय ऐसा आता है जब जप अपने आप थम जाता है और उसकी जगह भीतर निरंतर स्मरण जाग उठता है। यह स्मरण ही साधना की सच्ची गहराई है। इस मार्ग में आने वाले सभी अनुभव हमें आगे बढ़ाने के लिए होते हैं, न कि हमें वहीं रोक देने के लिए। सच्ची साधना बाहरी दिखावे या चमत्कार में नहीं, बल्कि भीतर होने वाले शांत और निरंतर परिवर्तन में प्रकट होती है। यही हमें यह समझाती है कि मंत्र की असली शक्ति किसी बाहरी प्रभाव में नहीं, बल्कि हमारे अंदर होने वाले स्थायी और गहरे परिवर्तन में छिपी होती है, जो धीरे धीरे हमारे पूरे जीवन को प्रकाशित कर देती है। संगत जी,
अगर आपके भीतर मालिक से मिलने की कोई तड़प जागी हो तो कृपया इसे सिर्फ अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें और कृपया हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए आध्यात्मिक रहस्य के साथ। राधा स्वामी जी।